हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू IAIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको क्लास 10th संस्कृत का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराने जा रही हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको आपके एग्ज़ाम में इसमें से बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, विद्यापति कौन थे? उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी? तथा अलस कथा में किसकी कहानी है? 6 वाक्यों में लिखिए। या अलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। उत्तर है, विद्यापति मैथिली कवि थे। विद्यापति ने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। यहाँ पे अलस होगा। अलस कथा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें 4 आलसियों की कहानी है। इस कहानी में आलसी पुरुष के बारे में बताया गया है। इस कहानी के माध्यम से आलस को छोड़ देने की सलाह दी गई है। आलस शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा रोग है जो मनुष्य के तरक्की को रोक देता है। अगला सवाल है, विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है? या विजयांका की विशेषताओं का वर्णन करें। उत्तर है, विजयांका देखने में श्याम वर्ण की थी, लेकिन संस्कृत की महान लेखिका थी, इसलिए उन्हें दंडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। अगला सवाल है, भारत भूमि किन किन से सेवित है? उत्तर है, भारत भूमि सागर, वन, पर्वत, झरना, झील, नदी आदि से सेवित है। अगला सवाल है, भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से पद संकलित है? उत्तर है, भारत महिमा पाठ में प्रथम पद विष्णु पुराण से लिया गया है और द्वितीय पद भागवत पुराण से लिया गया है। अगला सवाल है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूढ़ चेता नराधम के लक्षण लिखिए। या नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख के कौन कौन से लक्षण हैं? उत्तर है, जो बिना बोले प्रवेश करता है, जो बिना पूछे बहुत बोलता है और जो अविश्वासी व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति नराधम होते हैं। ऐसे व्यक्ति धोखेबाज होते हैं, इसलिए इनसे हमेशा दूरी बनाए रखना चाहिए। अगला सवाल है, नीति श्लोका पाठ से किसी एक श्लोक को साफ साफ शब्दों में लिखें। उत्तर है, खड्ग, दोषा, पुरुषेनेह, हातव्या, भूतिम इच्छिता, निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्य, दीर्घसूत्रता। अगला सवाल है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर पंडित के कौन कौन से गुण हैं? या पंडित किसे कहा जाता है? उत्तर है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर पंडित वह है जिसका कार्य शीत, उष्ण, भय, प्रेम, समृद्धि अथवा असमृद्धि में बाधा नहीं पहुंचाता है, वही पंडित है। सभी जीवों के तत्व को जानने वाला, अपने कर्म को योग की तरह जानने वाला ही पंडित है। अगला सवाल है, नीति श्लोका पाठ के अनुसार कौन सा 3 वस्तु त्याज्य है? या नरक के 3 द्वार कौन कौन से हैं? यहाँ पे द्वार है।
उत्तर है नीति श्लोका पाठ के अनुसार काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार है। इसमें डूबे रहने वाले व्यक्ति का नाश हो जाता है। इसलिए इन तीनों चीज़ों को त्याग देना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ को त्यागने से जीवन में शांति और सफलता मिलती है। अगला सवाल है, इस संसार में कैसे लोग सुलभ और कैसे लोग दुर्लभ है? उत्तर है इस संसार में प्रिय बोलने वाले व्यक्ति आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय और उचित बोलने वाले व्यक्ति आसानी से नहीं मिलते हैं। अगला सवाल है, कर्मवीर कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे या कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, या कर्मवीर कथा का सारांश लिखिए, या राम परवेश राम की चारित्रिक विशेषताएं क्या थी? उत्तर है कर्मवीर कथा में राम परवेश राम की कहानी है। राम परवेश राम का जन्म निर्धन और दलित परिवार में होता है। उनके मन में उन्नति करने की इच्छा होती है और वह कठिन मेहनत करके अपने मकसद में कामयाब होते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त कर उच्च पद को प्राप्त करते हैं। यह कहानी युवाओं में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान उत्पन्न करता है तथा विजय पथ को प्रशस्त करता है। ऐसे कर्मवीर हमारे समाज के लिए आदर्श है। अगला सवाल है, राम परवेश राम के महाविद्यालय शिक्षा के बारे में लिखे। उत्तर है राम परवेश राम परिश्रमी और मेधावी छात्र थे। उन्होंने कड़ी मेहनत की और स्नातक के परीक्षा में प्रथम स्थान लाया, जिसके कारण महाविद्यालय का सम्मान बढ़ा। कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने के कारण 1 वर्ष के अंदर ही केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए और उच्च पद को प्राप्त किया। अगला सवाल है, राम परवेश राम किससे प्रभावित होकर अध्ययन में निरत हो गए? उत्तर है राम परवेश राम एक शिक्षक के शिक्षण शैली से प्रभावित होकर अपने अध्ययन में निरत लगे रहे। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरा किया और उच्च पद को प्राप्त किया। अगला सवाल है, राम परवेश राम का घर कहाँ था और कैसा था? उत्तर है राम परवेश राम का घर बिहार राज्य में दुर्गम प्रदेश के भिखनटोला गांव में था। उनका घर झोपड़ी का था, जिसकी हालत बहुत बुरी थी। वह झोपड़ी केवल धूप से उनकी रक्षा करता था, बारिश से नहीं, क्योंकि बारिश का पानी उनके घर में आ जाता था। अगला सवाल है, कर्मवीर कथा के आधार पर राम परवेश के परिवार का वर्णन करें। उत्तर है राम परवेश राम के घर में 4 लोग थे। राम परवेश राम के माता पिता और उनकी एक बहन। राम परवेश राम का घर बिहार राज्य के दुर्गम प्रदेश के भिखनटोला गांव में था। वह बहुत गरीब और दलित परिवार से थे। उनका घर झोपड़ी का था, जिसकी हालत बहुत खराब थी। वह झोपड़ी केवल उन्हें धूप से बचाता था, वर्षा से नहीं। राम परवेश राम की पारिवारिक स्थिति बहुत खराब थी। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए कैसे? या महाशिवरात्रि पर्व स्वामी दयानंद के जीवन का उद्बोधक बना कैसे? या मूल शंकर के वैराग्य भाव कब उत्पन्न हुआ? या स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई? या स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का
क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है स्वामी दयानंद के घर पर शिवरात्रि का पूजा था। रात में उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चूहा टहल रहा है। उसी दिन से उन्हें मूर्ति पूजा के प्रति विरक्ति हो गई और वे मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए। इसके बाद ज्ञान की खोज में घर से बाहर चले गए और बिरजानंद गुरु के साथ रहकर उन्होंने समाज सुधार के लिए अनेक कार्य किया। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे या स्वामी दयानंद द्वारा किए गए समाज सुधार के कार्यों का वर्णन करें या समाज के उन्नयन में स्वामी दयानंद के योगदानों पर प्रकाश डालें। उत्तर है 19वीं शताब्दी में अनेक समाज सुधारक हुए, उनमें स्वामी दयानंद भी एक थे। स्वामी दयानंद ने अनेक समाज सुधारक कार्य किए। उन्होंने समाज सुधार के लिए आर्य समाज की स्थापना की, जाति प्रथा और बाल विवाह का विरोध किया, विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया। उन्होंने आधुनिक शिक्षा के लिए डीएवी विद्यालय की स्थापना की। इस तरह से स्वामी दयानंद एक महान समाज सुधारक थे। अगला सवाल है, श्री राम के प्रकृति सौंदर्य बोध पर अपने विचार लिखें या अति संक्षेप में मंदाकिनी नदी का वर्णन करें। उत्तर है मंदाकिनी वर्णन पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है। रामचंद्र जी सीता जी को मंदाकिनी नदी की सुंदरता के बारे में बताते हैं। रामचंद्र जी कहते हैं कि मंदाकिनी नदी के किनारे पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। मंदाकिनी नदी में स्नान करके ऋषि मुनि सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। मंदाकिनी नदी के किनारे बालू मणि की तरह चमकता है। अंत में रामचंद्र जी कहते हैं कि चित्रकूट और मंदाकिनी नदी का दर्शन मनमोहक है। अगला सवाल है, पंचवटी के धार्मिक महत्व का उल्लेख करें। उत्तर है पंचवटी नासिक के पास है। यहाँ मंदाकिनी नदी बहती है। मंदाकिनी नदी में स्नान करने से सभी पाप खत्म हो जाते हैं। कला राम मंदिर और सीता गुफा के दर्शन से जन्म जन्म के दोष खत्म हो जाते हैं। पंचवटी में जाने से जन्म मरण का दोष खत्म हो जाता है और आदमी सीधा स्वर्ग को प्राप्त करता है, क्योंकि राम लक्ष्मण और सीता के पैरों से यहाँ की धरती पवित्र हो गई है। अगला सवाल है, मंदाकिनी का कैसा जल श्री रामचंद्र जी के मन को आकर्षित कर रहा है या किस कारण से मंदाकिनी नदी का जल कलुषित या गंदा हो गया है? उत्तर है मंदाकिनी नदी में हिरणों का झुंड पानी पीने के लिए आती है, जिसके कारण मंदाकिनी नदी का जल गंदा हो गया है। फिर भी मंदाकिनी नदी का पवित्र जल रामचंद्र जी के मन को आकर्षित कर रहा है। अगला सवाल है, सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा या अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति का परिणाम क्या होता है? उत्तर है बाघ के हाथ में सोने का कंगन देखकर पथिक लोभ में आ जाता है और सोचने लगता है कि भाग्य से ही ऐसा संभव है। लेकिन फिर पथिक सोचने लगता है कि यदि अनिष्ट से किसी वस्तु की प्राप्ति होती है तो उसका परिणाम शुभ नहीं होता है। जिस तरह अमृत में विष मिला देने से अमृत भी मौत का कारण हो जाती है। अगला सवाल है, बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए क्या तर्क दिया? उत्तर है बाघ पथिक से कहता है कि अब मैं अहिंसक बन गया हूँ, क्योंकि पहले मैं जवानी में बहुत ही हिंसा किया करता था
अनेक गाय और मनुष्य को मारकर मैंने खाया था, जिसके कारण मेरे पुत्र पत्नी सभी मर गए हैं। मैं चलने में असमर्थ हूँ, मेरे नाखून और दांत गल गए हैं। अब मैं दान करना चाहता हूँ और इस सोने के कंगन को दान करके मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। इस तरह से बाघ ने पथिक को विश्वास दिलाया कि वह अहिंसक हो गया है। अगला सवाल है, ज्ञानम भारत क्रियान बिना यह युक्ति व्याघ्र पथिक कथा पर कैसे चरितार्थ होती है? उत्तर है, पथिक जब बाघ की बातों में आ जाता है और वह कीचड़ में फंस जाता है, तब वह सोचने लगता है कि जिसकी इंद्रियां वश में नहीं होती है उसकी क्रिया हाथी के स्नान की तरह बेकार होता है। दुर्भाग्यशाली लोगों का ज्ञान क्रिया के बिना भार जैसा होता है। अगला सवाल है, कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर इंद्र के चरित्र की विशेषताओं को लिखिए। या शक्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी थी? उत्तर है, इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण के पास जाते हैं और दान मांगते हैं। कर्ण उन्हें दान में हाथी, घोड़ा, गाय आदि देना चाहता है, लेकिन इंद्र नहीं लेते हैं। तब इंद्र कर्ण से, यहाँ पे दान में होगा, दान में उसका कुंडल कवच मांगते हैं जो कर्ण की रक्षा करता है। कर्ण इंद्र को दान में वह कुंडल कवच दे देता है। कर्ण जैसा दानवीर पूरे पृथ्वी पर नहीं हो सकता है। अगला सवाल है, कर्ण के प्रणाम करने पर शक्र ने उन्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? उत्तर है, कर्ण के प्रणाम करने पर शक्र ने उन्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं दिया, क्योंकि कर्ण का कुंडल कवच ले लेने के बाद भी कर्ण अर्जुन द्वारा नहीं मारा जाता, शक्र की योजना बेकार हो जाती। अगला सवाल है, कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर दान के महत्व का वर्णन करें। उत्तर है, कर्ण महादानी था। उसने दान में अपना कुंडल कवच दे दिया था जो उसकी रक्षा करते थे। इस पृथ्वी पर सब कुछ समय के साथ बदल जाता है और खत्म हो जाता है, लेकिन दान दिया हुआ और यज्ञ किया हुआ कभी भी खत्म नहीं होता है। दान देना मनुष्य का धर्म है, इसलिए दान देना चाहिए। अगला सवाल है, हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा करनी चाहिए, क्यों? उत्तर है, धर्म कर्तव्य और अधिकार का पूरक है। मनुष्य को कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कहा गया है कि कर्म ही धर्म है, अतः मनुष्य को हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा करना चाहिए ताकि उसका कर्म अच्छा हो। इस तरीके से मैंने आपको संस्कृत का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दी हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।